सिम्बायोसिस से बीसीए करना बेस्ट रहेगा या फिर एमआईटी पुणे से? क्या 2024 में चैट जीपीटी एक बड़ा थ्रेट है बीसीए जॉब्स के लिए? और बीसीए की पढ़ाई के साथ साथ कौन से हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज जो आपको करने चाहिए ताकि आप अपने जॉब स्किल्स इंप्रूव कर सको? तो पिछले दिनों आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो हमने सोचा क्यों ना फिर से एक बार लेके आई जाए आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, यानी कि #BCA क्वेश्चन आंसर्स। तो आज का जो एपिसोड है वो होने वाला है इस Q&A सीरीज का 20th एपिसोड, यानी कि #BCA क्वेश्चन आंसर्स 20। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग Q&A को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है रणथंभौर ने। ये पूछते हैं कि विच इज बेटर, सिम्बायोसिस या फिर MIT WPU पुणे से बीसीए करने के लिए? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पुणे से बीसीए करने के बारे में सोच रहे हैं तो सिम्बायोसिस और MIT दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं बीसीए करने के लिए। लेकिन इनमें से कौन ज्यादा बेहतर है ये डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे। तो आइए इन्हें पॉइंट वाइज समझ लेते हैं और जानते हैं कि इनमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है बीसीए करने के लिए पुणे से। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर हम सिम्बायोसिस की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यानी कि 12th आपने पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन यहीं अगर हम MIT पुणे की बात करें तो 12th आपने पास की होनी चाहिए और आप साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए और 50% मार्क्स मिनिमम आपके आए होने चाहिए। यानी कि MIT में केवल साइंस स्ट्रीम वाले ही स्टूडेंट्स बीसीए कर सकते हैं, जबकि सिम्बायोसिस से किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बीसीए कर सकते हैं। अब एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो दोनों ही कॉलेजेस में अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। सिम्बायोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे SET यानी कि सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा, इसके बेसिस पे एडमिशन होगा। और MIT की अगर हम बात करें तो यहाँ पे MIT WPU CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो इनका है वो आपको देना होगा। इसको क्वालिफाई करके आप MIT से बीसीए कर सकते हैं। अब फीस की अगर हम बात करते हैं तो MIT पुणे में जो बीसीए की कोर्स की फीस है वो 3 से 5.25 लाख वेरी कर सकती है। और अगर हम सिम्बायोसिस की बात करें तो यहाँ पे फीस वेरी करती है 5 से 8 लाख रुपए के करीब, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशलाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। अब आती है बात प्लेसमेंट और पैकेजेस की, जिसके लिए स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो सिम्बायोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज पैकेजेस जाते हैं वो जाते हैं लगभग 6 से 7 लाख रुपए के करीब, जबकि MIT पुणे में जो एवरेज पैकेजेस जाते हैं बीसीए स्टूडेंट्स के वो रहते हैं 4 to 5 लाख रुपीज। तो इन सभी फैक्टर्स को अगर हम कंसीडर करें तो फीस वाइज MIT अच्छा है, प्लेसमेंट वाइज सिम्बायोसिस अच्छा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स सिम्बायोसिस में एलिजिबल होते हैं और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही MIT में एलिजिबल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा फैक्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से आप इन दोनों कॉलेजेस में से कोई एक कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैंने 2024 में बीसीए किया है तो क्या चैट जीपीटी की वजह से मेरी जॉब चली जाएगी या मेरी जॉब को थ्रेट होगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को AI टूल्स और चैट जीपीटी को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैट जीपीटी कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ये आपको अपने काम करने के लिए ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, आपके काम को ज्यादा जल्दी करने में हेल्प करेंगे। तो जितनी भी जॉब्स IT सेक्टर में लेस ह्यूमन डिपेंडेंट है, जिसमें ज्यादा रिडंडेंट टास्क है, उनको जरूर AI रिप्लेस कर देगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स चीजें होगी, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कोडिंग होगी, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, तो इन चीजों को AI रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अब वो जॉब्स आप नोट कर लें जहां पे चैट जीपीटी का इंपैक्ट ज्यादा रहने वाला है, वो जैसे कि कंटेंट राइटिंग हो गया, बहुत अच्छा कंटेंट आप AI टूल्स की मदद से लिख पाएंगे। सेकंड हो गया एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। थर्ड हो गया कस्टमर सर्विस एजेंट्स, यहां पे भी चैट जीपीटी AI टूल्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे। तो ऐसी जॉब्स में जरूर जो आपका रिसोर्सेज है वो कम होंगे, लेकिन बाकी जो फील्ड्स हैं वहां पे चैट जीपीटी आपको अच्छे से काम करने में मदद करेगा। आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाएंगे चैट जीपीटी की मदद से। तो यहां पे कंक्लूजन ये निकलता है कि चैट जीपीटी आपकी जॉब्स तो नहीं रिप्लेस करेगा, लेकिन हाँ, जो AI टूल्स को सीखने में देरी करेंगे उनके लिए जरूर ये खतरा है। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बीसीए की पढ़ाई के साथ साथ कौन से कोर्सेज करने चाहिए? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बीसीए की पढ़ाई के साथ साथ कोर्सेज करना चाहते हैं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड ही कोर्सेज करें। तो आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, इनसे रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन अर्न कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेशन मिलती है तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपकी रिज्यूमे बिल्डिंग में, आप जब आगे जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे वहां पे। तो आप कोडिंग से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें आप C होगी, C++ होगी, जावा होगी, पाइथन हो गया,
ऐसी लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डेटाबेस के कोर्सेज हो गया, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐसे अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोर्सेरा हो गया, गवर्नमेंट का स्वयं पोर्टल हो गया, यूडेमी हो गया। इन प्लेटफॉर्म्स को अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपको बहुत सारे पेड और नॉन पेड कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने रिज्यूमे को स्ट्रांग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अमित ने। ये पूछते हैं कि सर मैं पारुल यूनिवर्सिटी से बीसीए करने का सोच रहा हूं 2024 में, तो यहाँ पे बीसीए किस स्पेशलाइजेशन में करनी चाहिए? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा पारुल यूनिवर्सिटी जो कि वडोदरा गुजरात में है, ये NAC A+ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत सारी टॉप स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है बीसीए कोर्स में, जिसमें आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, गेम डेवलपमेंट हो गया। ऐसी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन पारुल यूनिवर्सिटी में ऑफर होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये सभी आज की डेट में बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप कोडिंग साइड जाना चाहते हैं, डेटाबेस साइड जाना चाहते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट साइड जाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप अपने लिए स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं। डेटाबेस साइड अगर आप जाना चाहते हैं तो आप डेटा साइंस की स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं। एआई साइड जाना चाहते हैं तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, तो आपके पास गेम डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया। ऐसे स्पेशलाइजेशन बहुत सारे हैं। तो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें कि कौन सा आपका इंटरेस्ट एरिया है और उस हिसाब से आप स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 पास स्टूडेंट्स विद मिनिमम 45% सभी एलिजिबल होते हैं बीसीए कोर्स के लिए। और फीस यहाँ पे जो वेरी करती है वो वेरी करती है 3.5 लाख से 5 लाख रुपए के करीब। और प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी इस यूनिवर्सिटी के काफी अच्छे हैं। प्लेसमेंट्स यहाँ पे जो जाती हैं उनमें एवरेज पैकेजेस रहते हैं 4 to 7 लाख रुपीज और हाईएस्ट पैकेजेस पास में 30 लाख प्लस गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बस अपने लिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि इन्होंने जो अपना यूजी किया है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, यानी कि इन्होंने बीए किया है और इसके बाद ये एमसीए करना चाहते हैं। तो ये जानना चाहते हैं क्या एमसीए करना इनके लिए डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ये मैथ से आउट ऑफ टच हैं काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से और एमसीए करना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को एमसीए ऑफर करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि मैथ्स में आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसे कॉलेजेस में जब आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रिज कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, यानी कि जो आपके रेगुलर सब्जेक्ट हैं उसके अलावा आपको 1-2 और एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपको बेसिक मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैथ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि एमसीए जैसे कोर्स में जैसे कि आप कोडिंग सीखते हैं, डेटाबेस सीखते हैं, इन सभी चीज़ों में मैथ्स के फॉर्मूलाज का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो मैथ्स को इन ब्रिज कोर्सेज में अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आप जरूर अच्छे से एमसीए कोर्स कर पाएंगे, इवन आफ्टर हैविंग योर बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। तो इसके साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी बच्चों को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपके भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आप जरूर हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्या पता हम उनके जवाब नेक्स्ट Q&As में लेके आएं। तो अगर आपको आज के Q&A पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द हम लेके आएंगे बीसीए फंडामेंटल्स स्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।